इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो लोग दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा है और उनके पीछे डार्कनेस पड़ा हुआ है। और इसी मोमेंट पर ये ब्लाइंड वाला ग्रैंडपा उस बंदे से कहने लगता है तुम्हारे विलेज में बच्चे पैदा होने के साथ ही साथ मर जाता है। अब ये बंदा कहने लगता है हाँ। ग्रैनी कहने लगता है ये नामुमकिन है, शायद वहाँ पर कोई इविल स्पिरिट होगा जो कि इन बच्चों को मार रहा है। यह बात सुनकर ये बंदा घबरा गया था। फिर हम देखते हैं वो लोग दौड़ते दौड़ते जेंगजंग विलेज में आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं वो डार्कनेस उस विलेज के अंदर घुस नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। विलेज में आते ही ग्रैनी और वो बंदा डिलीवरी के लिए चला जाता है और हमारे बंदा किन्मो देखता है कि उस विलेज में एक ऐसा ही मूर्ति है जो कि एक पेड़ के अंदर है। अब उसका ब्लाइंड वाला ग्रैंडपा कहने लगता है तुम अपने डिवाइन आई को एक्टिवेट करते हुए उस स्टैचू पर देखो, अगर कुछ घर पर हुआ तो तुम उस चीज को सॉल्व कर लेना। किन्मो भी वही करता है और डिवाइन आई एक्टिवेट करते हुए उस मूर्ति में एक आदमी को दिख पाता है, लेकिन उसे कुछ घर पर नजर नहीं आता। लेकिन वो जब पेड़ में गौर से देखता है तब उसे नजर आता है एक स्नेक जो कि बहुत ज्यादा डरावना था और वो स्नेक उसी घर में देखने लगता है जिस घर में वो बच्चा पैदा होने वाला है। ये देख के किन्मो हैरान हो जाता है। अब ब्लाइंड वाला ग्रैंडपा कहने लगता है ये स्नेक इस आदमी के पीछे हमेशा छुपा रहता है, इसलिए कोई इसे नहीं देख पाता और ये स्नेक छुपके से ही यहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे का सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से यहाँ पर पैदा होने वाले हर एक बच्चा मर जाता है। और किन्मो से कहने लगता है क्या तुम्हें इसे मरने में डर लग रहा है क्योंकि इसे ये आदमी प्रोटेक्ट कर रहा है। अब किन्मो कहने लगता है ये आदमी जो कोई भी क्यों ना हो ये इविल स्पिरिट के साथ है, इसका मतलब ये भी इविल है और मैं इससे नहीं डरता। ये बोल के उसी आदमी के सामने आते हुए पिक किलिंग नाइफ का सेकंड टेक्निक का अप्लाई करता है और इसकी मदद से उस आदमी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो बच्चा पैदा हो गया था, लेकिन पैदा होते साथ ही वो सांप उस बच्चे का सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो बच्चा भी मर जाता है। लेकिन ये देख के किन्मो का सटक गया था और वो सीधा आते हुए उस स्नेक के बॉडी में अपने नाइफ को घुसा देता है। इससे उस सांप को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था, लेकिन किन्मो नहीं छोड़ता उस नाइफ को और अपने नाइफ की मदद से उस सांप का पूरा सर धड़ से अलग कर देता है और इसकी वजह से उस बच्चे का सोल फिर से अपने बॉडी में चला जाता है और वो बच्चा जिंदा हो जाता है। यह देख के उसका माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब ग्रैनी बाहर निकल आता है। अब किन्मो उनको देखते हुए कहता है बच्चे पैदा करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी माँ बाप क्यों बच्चे पैदा करता है। अब ग्रैनी कहने लगता है यही माँ बाप का प्यार है। ये बात सुन के किन्मो थोड़ा सा उदास हो गया था और बोलने लगता है ऐसी बात है तो मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ क्यों दिया था। अब ग्रैनी कहने लगता है हमें जब तुम मिले तब तुम्हारे साथ मैंने एक लेडी को भी देखा था जो कि पूरा रास्ता तुम्हें प्रोटेक्ट करते आ रही थी और तुम्हारे गले में जो लॉकेट है वो बचपन से ही तुम्हारे गले में था और शायद यही तुम्हारे माँ बाप को पहचानने का एक लौता रास्ता है। इधर वो ब्लाइंड ग्रैंडपा कहने लगता है उस स्नेक को इस ट्री में किसी ने रखा हुआ था और बच्चे का सोल खा के वो स्नेक ग्रो करती थी। ये एक मैजिकल मेथड है और ये चीज करने वाला इस विलेज में स्टिल मौजूद है। और किन्मो को डर दिखाते हुए कहता है शायद वो तुम्हारे पास आके तुम्हें मार भी सकता है, लेकिन तभी ग्रैनी उसके ऊपर एक लात चढ़ देता है और बोलता है उसे ऐसे डराया मत करो और आज के रात पहरा देने का भी काम इसको दे देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं किन्मो के ऊपर शेडो स्पेल टेक्निक का यूज किया गया है जो कि ग्रैनी यूज करता था, जिसकी मदद से लोगों को पूरा कंट्रोल में लेके आया जा सकता है। इसकी वजह से किन्मो कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन तभी ग्रैनी का आवाज आता है तुम मेरे सामने मेरा ही टेक्निक का यूज कर रहे हो। फिर हम देखते हैं वहाँ से एक शेडो बाहर निकलता है और वो हंसते हुए ग्रैनी के कमरे के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर ये बंदा ग्रैनी को मार के उसी बुक को लेने के लिए आया है जो कि ग्रैनी ने चुराया था। लेकिन ग्रैनी कहने लगता है तुम जैसे हजारों लोगों की वजह से हेवनली सेंट सेक अब हेवनली डेमन सेक बन गया है। और हम देखते हैं ग्रैनी ने उस बंदे को अपनी स्टिंग की मदद से जकड़ लिया था और ये चीज किन्मो भी देखता है और किन्मो कहने लगता है ये हेवनली डेमन सेक है क्या। और किन्मो उसी शेडो में उसी जकड़ा हुआ बंदे के साथ ही साथ एक यंग लेडी को भी देखता है, जो देख के किन्मो बहुत बुरी तरीके से शॉक हो गया था और मन ही मन कहने लगता है यहाँ पर तीसरा बंदा कहाँ से आया। लेकिन तभी वहाँ पर उसका वो वाला वेपन शेक होने लगता है और वो बंदा हंसने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं ग्रैनी को जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था क्योंकि इस बंदे ने ग्रैनी का माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, इसकी वजह से वो कंट्रोल में नहीं है। यह देख के किन्मो परेशान हो जाता है। यहाँ पर ये बंदा कहने लगता है मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा, उसके बाद तुम्हारा पोजीशन और वो बुक मैं तुमसे छीन लूंगा। ये बोल के उस ग्रैनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किन्मो समय रहते ही उसका चंगुल से छूटते हुए उसी वेपन को एक्टिवेट कर देता है और इसी वेपन के पास माइंड को स्टेबल करने का एबिलिटी है। इसके पावर की मदद से किन्मो उस बंदे को रोक लेता है, लेकिन जब ग्रैनी उस वेपन को टच करता है तब उसका माइंड स्टेबल हो गया था, इसकी वजह से वो कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन वो बंदा भाग जाता है वहाँ से। यहाँ पर हम ब्लाइंड ग्रैंडपा को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा आके ब्लाइंड ग्रैंडपा से कहने लगता है यहाँ पर डार्कनेस नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है तो यहाँ पर रहते समय थोड़ा संभल के रहना वरना मॉन्स्टर आके खा जाएगी। ये बोल के ये बंदा आगे आने लगता है, लेकिन हम उसके शेडो में देखता है कुछ और ही है। यह चीज ब्लाइंड ग्रैंडपा भी नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो भी आगे बढ़ने लगता है। जब वो दोनों एक दूसरे को पास करता है तभी ब्लाइंड ग्रैंडपा को सब कुछ समझ में आ जाता है और ब्लाइंड ग्रैंडपा उस बंदे से कहने लगता है मैंने सुना है डायमंड गर्ल का पूरा दुनिया पे फॉलोअर्स है और उनका 360 चार्जेस भी है और उनमें से एक तो असैसिनेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस
फेमस है। यहाँ पर ये बंदा असली फॉर्म में आते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि लीडर का वाइफ एक स्पेयर जॉर्ज के साथ यहाँ पर रहता है, लेकिन हम सिर्फ अपने कामयाबी से एक कदम पीछे है। ये बोल के ये बंदा मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह सुबह वो सब उनको गुड बाय कहते हुए उस विलेज से चला जाता है और रास्ते में किन्मो उन सभी से सवाल करते हुए कहता है, यह हेवनली डेमन से क्या है, किसने उस बंदे को मारा और क्या है वो मैजिक बुक। मतलब वो बंदा जो जो सुना है उस सब के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ब्रायन ग्रैंडपा उससे इरिटेट होते हुए एक दरख्त से जाके टकराता है और इसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर गया था। अब ये देख के किन्मो को टेंशन होने लगता है, लेकिन ग्रैनी उसे कहने लगता है, अब एक्टिंग करना बंद करो। ये बोल के उसे लात मारने लगता है, लेकिन ब्रायन ग्रैंडपा उसके सारे लात से बच रहा था, लेकिन फिर भी उसे एक जोर से लात मार देता है और किन्मो से कहने लगता है, हेवनली डेमन सेक्ट बाहर दुनिया का सबसे बड़ा सेक्ट में से एक है और एक टाइम पे मैं उसी सेक्ट का एक मेंबर हुआ करता था। ये बोल के ब्लाइंड ग्रैंडपा को घसीटते हुए लेके जा रहा था और किन्मो से कहने लगता है, वो इनर डेमन हेवनली डेमन सेक्ट का एक पुराना डेमन है, मैं बस उसे रिफाइन करना चाहता था और इसकी वजह से मैंने वहाँ से एक बुक चुराया है। और हालांकि मैंने वहाँ से एक बुक चुराया है, इसकी वजह से वो लोग मुझे मारने पे पड़ा हुआ है और उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। आज एक आया है, लेकिन बाद में हजारों की तादाद में आएगी। और हम देखते हैं उसी विलेज में 2 आदमी आ गया था तो उसी बंदे से कहने लगता है, यहाँ पर तो बहुत सारे इविल स्पिरिट है, तो आपको यहाँ से संभल के रहना चाहिए। लेकिन वो बंदे कहने लगता है, हाँ आपने सही कहा, लेकिन कल एक बंदा आया था जो कि यहाँ पर रहता हुआ एक बारी से स्नेक को मार डाला, तो आप हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं ये बंदा उसके अंदर कुछ तो डाल देता है, इसकी वजह से वो पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो गया था और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।